ये सच है कि जिस व्यक्ति ने इस धरती पर जन्म लिया है उसे ये संसार छोड़कर जाना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब हमें यमराज लेने के लिए आते हैं तो हमारे प्राण कैसे निकलते हैं और उस दौर पर मरने वाले के मन में क्या बीतती है जब वो अपने परिजनों को छोड़कर किसी दूसरी दुनिया में जाता है। जिंदगी में अगर हम बुरे काम करते हैं तो हमें नरक की प्राप्ति होती है, ये तो आप सभी लोग भी जानते हो। लेकिन नरक में मिलने वाली वो यातना, वो चेतना शायद आपके मन को घेरे हुए बैठी है कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। जब नरक और स्वर्ग की बात आती है तो हमारे मन में केवल एक ही सवाल उत्पन्न होता है कि हमारी जिंदगी ऐसी क्यों है, हम इस जंजाल में कैसे पड़ गए। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि नरक हमारे जीवन में उस पहलू की तरह है जहां पर हम अपनी कठिनाइयों का सामना करते हैं और हमारे बुरे कर्मों की सजा हमें पुराण ग्रंथों के अनुसार परलोक में ही मिल जाती है। बताया जाता है कि आत्मा जब शरीर से निकलती है तो उसे कम से कम 47 दिनों का सफर तय करना होता है। जब शरीर से प्राणों का त्याग होता है तो हमारी पूरी इंद्रियां बंद हो जाती है। लेकिन उसी समय पुराणों में बताया गया है कि एक ऐसी इंद्री का जन्म होता है जो हमारे शरीर को बहुत ही लचीला और बहुत ही बलशाली बना देता है। और ये इंद्री यमराज के पास भी नहीं होती, क्योंकि ये इंद्री हमारे केवल शरीर के लिए बनाई गई है, वो भी पुराणों में लिखा गया है। और ये शक्ति हमारी एक ही आंख से पूरी दुनिया को देख भी सकती है। ऐसा बताया गया है कि लोगों का एक ही संगठन मौत का जाल बन जाता है। और यह बताया भी जाता है कि जब यमराज के दूत आते हैं तो वो अकेले नहीं आते, बल्कि उनके साथ 2-3 दूत और भी आते हैं जो कि मनुष्य के शरीर से अपनी आत्मा को निकाल लेते हैं और आत्मा एक छोटे अंगूठे के रूप में निकलकर उनके हाथों में आ जाती है। जब आत्मा उनके पास होती है तो वो अपने वश में कर लेते हैं और अपने रस्से से उनको बांधकर यमलोक का रास्ता तय करते हैं। बताया गया है कि अगर आत्मा पवित्र होती है तो उसे लेने के लिए खुद भगवान आते हैं, और अगर आत्मा गलत है तो उसे आंधी की तरह, आग की तरह एक गर्म बालू के रास्ते से लेकर जाते हैं और इस रास्ते में उसे बहुत ही ज्यादा नरक जैसा पीड़ाओं का सामना भी करना पड़ता है। और उसके कुछ दिन बाद आत्मा को आकाश मार्ग से होते हुए अपने घर पर छोड़ा जाता है ताकि उसका अंतिम संस्कार होते हुए आत्मा आसानी से देख सके। मौत के 12 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच में होती है, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देती है और अपना पिंडदान होते हुए वो सब कुछ देख लेती है। और पिंडदान होने के बाद उसे लेने के लिए दूत आ जाते हैं। लेकिन अब का जो सफर है वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही भयंकर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आत्मा की पवित्रता की जांच की जाती है। अगर आत्मा सही है तो वो पुराणों के अनुसार उसे एक स्वर्ग के रास्ते से ले जाया जाएगा, और अगर आत्मा गलत है तो उसे वैतरणी नदी के अंदर से ले जाया जाता है, जो कि ये कम से कम 47 दिनों का सफर होता है। मैं आपको बता दूं कि वैतरणी नदी गंगा नदी का दूसरा रूप है, जिसे रौद्र नाम से भी जाना जाता है। ये बताया जाता है कि इस नदी के अंदर उबलता हुआ लावा और बहुत ही भयंकर जीव जंतु पाए जाते हैं। अगर व्यक्ति ने अपने जीवन में एक भी पुण्य का काम नहीं किया है तो उसे इसके अंदर से ले जाया जाता है, तो उसे इस नदी के अंदर से ले जाया जाता है, जहाँ पर उसका सामना भयंकर जीव जंतु और उबलता हुआ लावा से होता है। वहीं अगर व्यक्ति ने अपने जीवन में एक भी सही काम किया है या पुण्य का काम किया है तो उसे इसके ऊपर से भगवान के रथ पर ले जाया जाता है। और माना जाता है कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा पुण्य का काम है तो वो गौ माता को दान। यहाँ पर भगवान का रथ जब उसको ले जाता है तो उसकी आत्मा पवित्र मानी जाती है, लेकिन अगर लावे के अंदर से उसकी आत्मा जाती है तो उसे बहुत ही ज्यादा कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो आपने अब तक अपने जीवन में क्या किया है, कौन सा पुण्य का काम किया है, क्या आप पैसे जुटाने में लगे हो? तो मेरे दोस्त, ये दुनिया है, यहाँ पर पैसे मायने नहीं रखते हैं। आप जो कमाओगे वो आप कभी भी नहीं ले जा पाओगे, लेकिन अगर आप अपने जीवन में अच्छा काम करते हो तो आपके परिवार वालों को आपके इज्जत का सहारा बन सकता है। मेरे दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जिंदगी एक मौत का सफर तय करने वाली है। इसलिए आपको सब कुछ जानना पड़ेगा कि हम जिंदगी में क्या करें जिससे हमें स्वर्ग मिले। तो इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।